में बड़ी बातें हुई, सदर के हवाले से, तरमीम के हवाले से बातें हुई, उनके इस्तीफे के हवाले से बातें हुई, लेकिन अब वो जो अफवाहें हैं वो दम तोड़ चुकी हैं। लेकिन सर मकासद क्या थे इन अफवाहों के पीछे? देखें जी, इस पे पिछले कई दिनों से डिस्कशन टॉक शोज में भी है और मुख्तलिफ क्वार्टर्स। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो डे वन में ऑलमोस्ट मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल मेरा मौका पिछले 6-7 दिन से मीडिया पे आ रहा है और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर की अपनी टीम के जो लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनकी तरफ से वजाहत आती भी है। तो हम समझते हैं कि कोई गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती और जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो नेशनल असेंबली की कंपोजिशन है तो उस कंपोजिशन में कोई पॉलिटिकल पार्टी ये वफाक में हुकूमत चला नहीं सकती, बना नहीं सकती, माइनस पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी की 74 सीट्स है। किसी सियासी जमात के पास 169 की जो सिंपल मेजोरिटी नेशनल असेंबली की वो नहीं है। तो अगर आप पीपल्स पार्टी को आप माइनस कर लें तो ये सिस्टम ही नहीं चलता, ये गवर्नमेंट नहीं चलती। तो ये किस तरह आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को आप माइनस करें और फिर वो आप ये गवर्नमेंट भी रन कर सकें? तो ये ग्राउंड रियलिटीज ये हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है वो देखना नहीं चाहते। पाकिस्तान में उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। कुछ लोग तो वो हैं कि जो टेररिज्म के लिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। कुछ लोग वो हैं कॉन्स्पिरेसी की बात आप कर रहे हैं, स्पेकुलेट करते हैं, क्या सराई करते हैं। वो उनकी तमाम बातें पीपल्स पार्टी समझती है कि मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की तरफ उनका ये कदम उठाना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी बात कर लेते हैं ना। JUIF की मुलाकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हो रही है, PMLN से भी हो रही है। तो क्या सर ये फैसला हो रहा है तीनों जमातें इत्तेहाद बनाकर KPK सेनेट इलेक्शन लड़ेंगी सर? क्योंकि जो जनरल 7 सीट्स हैं, 2 वुमेन सीट है और 2 टेक्नोक्रेट उलमा के केडर में आती हैं। तो जो जनरल सीट है वो मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड इज ऑलमोस्ट 19 MPs। अपोजिशन में अभी को 54 MPs बैठे हुए हैं। तो ये 54 MPs आपस में इत्तेहाद करे, तावन करे और डिस्ट्रीब्यूशन कर लें आपस में, तो 3 सीटें तो जनरल की ले लेंगे, 1 सीट ये वुमेन की ले लेंगे और 1 सीट ये ले सकते हैं टेक्नोक्रेट की। तो 5 सीटें तो अपोजिशन ले सकती है अगर आपस में ये तावन करके बैठेंगे। और इनके मफाद में यही, इनके इंटरेस्ट में यही है कि ये आपस में बामी तावन करके ये वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करें। सर नून लीग और JUI की अंडरस्टैंडिंग हो गई और कल से गवर्नर साहब का एक बड़ा स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर सेनेट इलेक्शन में वोट कम पड़ते हैं तो फिर फरिश्ते वोट डाल देंगे। ये तो उनको इल्म होगा कौन से फरिश्तों की वो बात कर रहे हैं गवर्नर साहब, मेरे इल्म में तो नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया, नंबर्स आपको कैलकुलेट करके बताए। जहाँ तक गुफ्तगू शनीद है, गुफ्तगू शनीद तो ये इलेक्शन डे से पहले तक जारी रहती है। प्रॉस कॉन्स होते हैं, डिस्कशन होती हैं। हमारा राब्ता तो ज़रूर हुआ है, हमारा डेलीगेशन उनसे मिला, क्योंकि जो JUIF है वो अपोजिशन में वो नंबर 1 पे उनकी सीट्स है, फिर PMLN है और फिर पीपल्स पार्टी है। तो ये आपस में गुफ्तगू शनीद है। असल बात में डिस्कशन ये होनी है कि इनका शेयर क्या हो, इनकी जनरल सीट्स में किसको मिलनी चाहिए, टेक्नोक्रेट में किसको मिलनी चाहिए, वुमेन सीट किसके बाद। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इनको डिस्कस करनी है और वो हमारी जो टीम है वो मौलाना साहब की टीम से और मौलाना साहब से उस पर डिस्कस कर रहे हैं और PMLN वाले भी डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सर मैं ज़रा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर के हवाले से भी बात करना चाहती हूँ। वो एक नई जमात बनाने का ऐलान कर रहे हैं और अगर आज तक के उनके स्टेटमेंट्स पर नज़र दौड़ाई जाए तो वो आसिफ अली जरदारी साहब पर तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें एक बड़ा चैलेंज समझती है? नहीं, हर पोलिटिकल पार्टी दूसरी पार्टी के लिए चैलेंज होती है। मतलब है कि PMLN के लिए भी पोलिटिकल पार्टी चैलेंज है, PTI के लिए भी, बाकी जो अपोनेंट्स पोलिटिकल पार्टीज हैं वो चैलेंज होती है। बात है जुल्फ़िकार जूनियर की वालदा ने पार्टी तो भुट्टो शहीद तो रखी हुई है, और कौन सी पार्टी लॉन्च करना चाहते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिसको
उनकी वालदा ऐड कर रही हैं रनवा भुट्टो साहिबा। तो वो पाकिस्तान के वो शहरी हैं और हर शहरी का हक बनता है वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ। तो इसलिए हम तो कोई थ्रेट नहीं समझते। हर बंदे के ये खुला मैदान है, हर बंदा अपनी कोशिश कर ले, एफर्ट्स कर ले, लोगों को अट्रैक्ट कर ले, तो हर बंदे का राइट बनता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा तो थ्रेट नहीं समझती। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी के अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ऑब्वियसली उनका मुकाबला तो आपस में होता है। हम नून के साथ करते हैं, नून हमारे साथ करती है। हम पीटीआई के साथ करते हैं, पीटीआई नून के साथ करती है, हमारे साथ करती है। तो डिफरेंट फेजेस में पॉलिटिकल पार्टी तो आपस में एक जगह बैठती भी है और आपस में कंटेस्ट भी करती है इलेक्शन। आप यानी सर यानी आप जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनसे वोट लेने के हक में नहीं है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र है? देखिए, मिन्नत सबसे होती है, सबके साथ जाके ये इलेक्शन है। आप जिस तरह से आम जनरल इलेक्शन में जाके हर वोटर के पास मिन्नत करते हैं, इस तरह से भी आप मिन्नत करते हैं। और फिर कोई अगर पहला ऑप्शन नहीं दे सकता उसको दूसरे ऑप्शन के लिए मिन्नत करते हैं, तीसरे ऑप्शन के लिए मिन्नत करते हैं। बाज़ जगह पे 7-7, 10-10 कैंडिडेट होते हैं, आप कहते हैं आखिरी ऑप्शन दे देना भाई या बहन। तो वो इस तरह से जो है ना मामला चलते हैं और मिन्नत हो सकती है, मगर स्टिल जो है ना उसके बाद क्या होती है कामरान साहब? ऑफर होती है सर सियासत में, तो मिन्नतें क्या होती है? ऑफर्स होती हैं सर। हमारे पास ना देने के लिए होते हैं ना पैसे हैं। हमारे पास दोनों काम नहीं है। हम तो मिन्नत से काम चलाएंगे, दुआ दे सकते हैं, देने को हमारे पास दुआ है और वैसे करने को हमारे पास मिन्नत है। सर आपने पीपल्स पार्टी के सामने भी और पीएमएलएन के सामने भी तीन कैंडिडेट्स की तीन सीट्स की आपने डिमांड्स रखी हैं? नहीं, उसमें ऐसा है कि जो पहली वाली मुलाकात थी जो नून के दोस्तों के साथ थी उसमें मैं मौजूद था। उसमें उस दिन जो है वो कानूनी मामला ज्यादा था और सियासी मामला निस्बतन कम था। तो वो अभी तक पाइपलाइन में है। और ये दूसरा वाला मामला जो पीपल्स पार्टी के साथ है, जो पीपल्स पार्टी के दोस्त आए थे, ये डिपेंडेंट है उस पहले वाले मामले के साथ। तो ये बातें जो है ना वो मुमकिन है एक आध दिन में ये मसाइल हल हो जाए अगर, क्योंकि आज छुट्टी आ गई, सैटरडे छुट्टी, तो 1-2 दिन में अगर ये मामले हल होते हैं तो फिर हम ओपन हो जाएंगे, बता देंगे कि किसी के साथ भी हुआ है या नहीं हुआ। कामरान साहब, फैसल करीम कुंडी साहब 5 नशिस्तें निकालने की बात कर रहे हैं और एक इजाफी नशिस्त निकालने की आप भी बात कर रहे हैं। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो अपोजिशन की यहाँ पर 4 सीट्स बनती हैं, तो ये इजाफी सीट्स कैसे निकलेंगी सर? उन्हीं मिन्नतों से? मुमकिन है मिन्नतों से निकले। फैसल साहब तो अपना, कुंडी साहब तो अपना मामला खुद बेहतर बता सकते हैं। हम तो मिन्नत कर रहे हैं, हमने तो मिन्नत के लिए ओपन रखा है। नून की भी मिन्नत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की भी मिन्नत कर रहे हैं, जो आज़ाद हैं उनकी भी मिन्नत कर रहे हैं, पीटीआई के अगर कोई दोस्त होंगे तो उनकी भी मिन्नत करेंगे। कोई पहला ऑप्शन नहीं दे सकते तो दूसरे ऑप्शन के लिए मिन्नत करेंगे। हम आखिरी ऑप्शन तक जो है ना मिन्नत करेंगे। अगर किसी ने मेहरबानी की तो उसको दुआ देंगे। लेकिन सर जो फरिश्ते वोट दे रहे होंगे पीपल्स पार्टी को, वो अल्टीमेटली आपको भी तो पड़ेगा ना अगर आप इत्तेहादी बन जाते हैं तो। अगर कोई इस तरह का मामला बनता है और हमको सिक्योर किया जाता है किसी इत्तेहाद के नतीजे में, तो इस हद तक इत्तेहाद मुमकिन है कि इस पार्टी के साथ भी, नून के साथ भी या पीटीआई के साथ भी, कि जी ठीक है आपकी इतनी सीटें जो है ना वो सिक्योर हो गई और आप जो है ना आपका ताल्लुक नहीं है कहाँ से आया, क्यों आया, हम आपको सिक्योर कर रहे हैं। तो हमको तो इस बात पे, पीटीआई के साथ भी इत्तेहाद बन सकता है, वहां पे बात हो रही है क्या आपकी? नहीं, बात नहीं हुई है, मगर अगर वो चाहें तो, अगर उनकी चाहत हुई या चाहत होती तो यकीनन बात करते। उन्होंने अभी तक बात मेरे इल्म के मुताबिक नहीं की। लेकिन आपकी तरफ से उनके लिए भी ओपन फोरम मौजूद है, वो बात कर सकते हैं और उनके साथ भी मामला आपके फाइनलाइज हो सकते हैं, ऐसे ही सर? मौलाना खुद कह चुके हैं वो ओपन है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कामरान मुर्तज़ा साहब पर मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। बुखारी साहब, पिछले हफ्तों